आई एम स्टार्टिंग। इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा इम्बैलेंस, भेदभाव, एक कम और एक ज्यादा। देखिए एग्जाम्पल, बेटा आप मम्मी पापा के साथ एक न्यू फ्लैट परचेस करने चाह रहे हैं। आपके मम्मी पापा पुरानी जगह से लेके न्यू जगह में न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं और आप मम्मी पापा के साथ फ्लैट देखने चाह रहे हैं। आप जैसे फ्लैट में एंटर कर रहे हैं ना, तो एंट्रेंस थीम, एंट्रेंस वो फ्लोर और एंट्रेंस हॉल आपको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत काफी अच्छा फर्निश्ड है, काफी अच्छी एलईडीज लगी हुई है, काफी अच्छी तरह से उसका इंटीरियर किया गया है। आपको हॉल, आपको कंपाउंड, आपको पैसेज बहुत पसंद आया। एक कदम जैसे आप आपकी रूम में गए ना, रूम का सिस्टम एकदम उल्टा, इम्बैलेंस, एकदम उल्टा। ना फर्नीचर था, ना इंटीरियर था, इनफैक्ट वॉल्स का कलर ही उतरा हुआ था। आपको रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। यानी एक घर के अंदर आपको हॉल पसंद आ रहा है पर रूम नहीं पसंद आ रहा है। इम्बैलेंस। एक देश के अंदर एक स्टेट बहुत तरक्की कर रहा है, एक स्टेट के लोग बहुत अमीर है और दूसरे स्टेट तरक्की नहीं कर रहा है, उसके लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है, वहां के लोग अमीर नहीं है। ये भेदभाव सही नहीं है और सही नहीं होने को इम्बैलेंस कहा जाता है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनल इम्बैलेंस। बेटा रीजनल, रीजनल यानी कि क्षेत्र, हिंदी में उसे क्षेत्र कहा जाता है, एरिया टू एरिया। रीजनल यानी पर्टिकुलर कोई शहर नहीं, पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं, पर्टिकुलर कोई विलेज नहीं। स्टेट का मैंने एग्जांपल दिया, एक एरिया टू एरिया। उल्लासनगर में एक एरिया बहुत पॉश है, बहुत डेवलप्ड है, तो वहां पे फ्लैट्स के रेट बहुत ज्यादा होंगे। उल्लासनगर में दूसरी एरिया बिल्कुल पॉश नहीं है, बिल्कुल डेवलप नहीं है, रास्ते बराबर नहीं है, तो हुआ ना फिर उल्लासनगर के अंदर ही इम्बैलेंस। देखो इन इंडिया देयर आर, एक्चुअली देयर वाज, पहले थी 28 स्टेट से अब ज्यादा ही है। इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ईच रीजन और स्टेट हैज अ सब रीजन। उल्लासनगर के अंदर, उल्लासनगर 1 2 3 4 5 सब रीजन्स with the state and differed in the terms of the people recourses facilities. Therefore there are the regional imbalances or differences among the states and also among the sub regions state. रीड कर रहा हूं मैं। नंबर 1 लिटरेसी। नंबर 1 बेटा फैक्टर्स, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनल इम्बैलेंस। ऐसे क्यों हो रहा है कि एक जगह पे लोग बहुत पैसे कमा रहे और दूसरे जगह पे वो पॉवर्टी, ऐसे क्यों? देखो पॉवर्टी, गरीबी अलग बात है, पर गरीबी के अलावा लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। लिटरेसी, आपको पढ़ने लिखने की समझ है, आपको रिटन करने की समझ है, ओरल करने की समझ है, कम्युनिकेशन की समझ है, समाज की तरफ आपकी जिम्मेदारी क्या है उसकी आपको समझ है। यानी आप कंप्लीटली लिटरेट पर्सन हो। लिटरेट यानी डजंट मीन कि आप एमफिल और पीएचडी की हो। लिटरेट यानी एजुकेशन तो है ही है, आपको साथ में समाज की भी जरूरत है, समाज को संभाल भी रहे हो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। इट मीन्स यू आर अ लिटरेट पर्सन, आप उठने बैठने के लायक हो। देयर आर द लो लेवल ऑफ लिटरेसी especially among the poor is one of the reason why there is the high birth rate is the backward states as compared to the top literate states like Kerala, Mizoram and Goa. गोवा में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और ज्यादा क्वालिफिकेशन से लोगों का दिमाग खुल जाता है, वो दुनिया को समझ पाते हैं। देखो बर्थ रेट और डेथ रेट। बेटा इट वाज अ डे, एक ऐसा भी दिन था जब इंडिया, कहने में ये आता था कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड इन द कंट्री। क्वाइट पॉसिबल, सच बता रहा हूं, क्यों कहा मैंने इट वाज अ डे, क्वाइट पॉसिबल। अगर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया ना, चाइना सेकंड पे आ जाएगा और इंडिया फर्स्ट पे जाएगा। तो सर इंडिया फर्स्ट पे जाएगा तो हम फर्स्ट पे रहे तो अच्छा है ना? नहीं बेटा, पॉपुलेशन में सेकंड, पॉपुलेशन में थर्ड, पॉपुलेशन में फोर्थ, पॉपुलेशन में फिफ्थ। देखो बेंच पे 8 जने बैठेंगे ना तो कंजस्टेड होगी, पढ़ाई नहीं समझ में आएगी, लिख नहीं पाओगे। और यही 8 की जगह 6 जने बैठेंगे, 5 जने बैठेंगे, तो बेटा आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे, आपको रिटर्न करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से
2.5% से भी कम जमीन पूरी धरती की हमारे पास है। 2.5%, 2.5% से भी कम जमीन हमारे पास है। लगभग 16% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमारे पास है। यानी 2.5% पे 16% लोग बैठते हैं, यानी 5 जनों की बेंच पे 9 जने बैठ रहे हैं। तो फिर ये तो गलत हो चुका ना, ये तो काफी गलत है। और गलत तो छोड़ो, बहुत इनकंजस्टेड नहीं, आई कैन से बहुत कंजस्टेड है, ये काफी तकलीफ वाला काम है। देखो रीड कर रहा हूं, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। एट प्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लिखा हुआ है, क्वाइट पॉसिबल, मैंने कहा था लिखा हुआ है। At present, the growth of the population is higher in India as compared to the China. हम चाइना से भी पॉपुलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। In the highly populated and backward states of North India, जो highly populated states है ना, वो एक्चुअली में भी illiterate states भी, और illiterate states है तो जाके highly populated states है, क्योंकि इंसान पढ़ता लिखता है ना तो उसे समाज के तरफ समझ आ जाती है, वो समाज के तरफ हमारी जिम्मेदारी, वो समाज के तरफ हमारी वो समझ खुल जाती है, और उसकी वजह से हम दूसरों को भी मदद करने के लायक बनते हैं। India as compared to China, highly North India like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, UP. The high birth rate as compared to the South rates, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Tamil. Next, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा थर्ड आपकी पॉइंट है, देखो अर्बनाइजेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन। देखो कहां पे क्या हो रहा है, देखिए कहां पे अर्बनाइजेशन बहुत फास्टली बढ़ रहा है। लोग गांव में से शिफ्ट होके माइग्रेट होके अर्बन में जा रहे हैं, और अर्बन एरियाज में बहुत क्राउड हो रहे हैं, सिटीज क्राउडेड हो रहे हैं, टाउन्स क्राउडेड हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए, उन्हें कहते हैं अर्बनाइजेशन। In India there is an imbalance of the urbanization population. In some reason the urban population has increased over the years. Urban areas बढ़ती जा रही है, जमीन कम पड़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, सिटीज में लोग कहां पे रहे, इतने टाउन्स में इतने लोग कहां पे रहे, इतनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए बैरक और जगह कहां से आएगी। Whereas the certain backward region, ऐसी भी जगह है जहां पे ग्रोथ नहीं है अर्बन पॉपुलेशन की। फॉर इंस्टेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है, और अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बिहार में कम हो चुकी है। एग्जाम्पल के बाद फोर्थ, पॉवर्टी। वो आदमी जो 2 वक्त की रोटी, मार्क माय वर्ड्स, वो आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पा रहा है, एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, हेल्थ नहीं संभाल पा रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, उसे पॉवर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। पॉवर्टी डजंट मीन ओनली हेल्थ, पॉवर्टी डजंट मीन ओनली एजुकेशन, पॉवर्टी डजंट मीन ओनली शेल्टर, पॉवर्टी इंक्लूड्स ऑल बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर प्लस कम्युनिकेशन ऑल्सो। देखो the incidence of the poverty is quite high. गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है in the backward states as compared to the developed states. In India there is a widespread फैली हुई है poverty कुछ states में। The highest poverty in Odisha, बिहार, मध्य प्रदेश। ओडिशा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में इलिटरेसी ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये स्टेट्स बैकवर्ड स्टेट्स कहने में आ रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, आगे बढ़ रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो बेटा आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से बात करनी है तो बेटा फिर आप बात करो ना, मना थोड़ी है। सर हम जो बात करें, हमें मोबाइल कहां से आए, मोबाइल नहीं होगी तो बात नहीं कर पाओगे, लैंडलाइन नहीं होगी तो बात नहीं कर पाओगे। मोबाइल इज अ टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एक हिस्सा है देश को चलाने का, पैसे ट्रांसफर करने, बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कॉलेज जाना है ऑटो से, आपको कॉलेज जाना है कार में, आपको कॉलेज जाना है 2 व्हीलर में, ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे विलेजेस में ये ट्रांसपोर्ट, ये बैंकिंग, ये कम्युनिकेशन, ये हेल्थ, ये एजुकेशन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, यानी कि अवेलेबल इजीली नहीं है। मेनी ऑफ द विलेजेस
there is a regional imbalance in the infrastructure development. There is a low level of infrastructure such as transport, communications, banking, etc. most of the states. आगे बढ़ो, मैं सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाऊँ तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप सीरियस नहीं लेना. मैं काम करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी फॉर माई जॉब, आई एम रेडी फॉर माई वर्क. 30 दिन से 30 डेज से अलग अलग जगह पे घूम रहा हूं. एक दिन P1 बंद है तो एक दिन P2, एक दिन P1 तो एक दिन P2. करूं क्या? मैं 30 दिन से अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार बन चुका हूं. मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, काम चाहिए मुझे, मिल नहीं रहा. ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयड. जब आप जॉब विलिंगली करना चाहो, जब आप कोई काम विलिंगली करना चाहो पर आपको काम नहीं मिल रहा, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयड. और भगवान करके जितना हो सके अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ना के बराबर हो और 0 के बराबर हो. भगवान करके ऐसा हो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारे लोग एम्प्लॉयड हो. देखो इजी बढ़ रहा हूं. लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. The overall unemployment situation in India is equally worse. While the unemployment exists in the states in India very high, 10% of the most literate states like Kerala, Goa and Tamil Nadu, यहाँ पे भी unemployment है, भली वो literate states कहने में आती है. देखो सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन. बेटा जरूरी है. देखो जिस तरह से ना एक पिता पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश कि मेरा बच्चा, मेरी जनरेशन, मैं उसका फ्यूचर सेव करके जाऊं, उसे शॉप परचेस करके दूं, उसे जॉब पे लगाऊं, उसे अच्छे से पढ़ाऊं. उसी तरह से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की भी पूरी जिम्मेदारी है कि आप जिस एरिया में बिजनेस करो उस एरिया को जरूर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो. जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतनी ज्यादा एरियाज में एम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी ज्यादा एरियाज में एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. देखो there is a regional imbalance as far as the industries are concerned. Certain states like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka had made good progress for the industrialization. कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है. एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये कम है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम इनइक्वालिटी. देखो ना बेटा, घर पे कमाने वाले 6 जने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, घर पे 6 जने कमाने वाले, 6 जनों में से एक जना इतना कमा रहा है कि पूरे घर का खर्चा अकेला संभाल रहा है. घर है, यूनिटी है, बहुत अच्छी बात है. पर देश में ऐसा नहीं है ना. देश में एक जना इतना कमा रहा है कि उसके पीछे thousands and lakhs of people मिलके भी नहीं कमा पा रहे. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. देखो in India there are the income inequalities. According to the World Development Report, 10% of the India's population has 33% of total income. 10% देश के लोगों को 33% की पूरी इनकम है, पूरी इनकम का 33%. आगे वैसा वर्षा, और जो लोअर लेवल में 10% लोग को सिर्फ पूरी इनकम का 3.5% है. 10% को 10 हो और 10% को 10 हो तो इक्वलिटी. 10% को 33% इनकम है टोटल इनकम में से, और लोअर क्लास में 10% पॉपुलेशन को सिर्फ 3.5% इनकम है. तो इनके साथ नाइंसाफी क्यों और ये इतने ज्यादा क्यों, उसे कहा जाता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. देखो, in the mostly highest populated states like Bihar, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ड्यू टू द लो वेजेस, पगारें कम है, वेजेस कम है, इसकी वजह से वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है और इनकम कम है. दैट्स फिनिश करने से पहले मैं आपकी 8 आउट ऑफ द 8 पॉइंट्स को हैबिट ऑफ रिवीजन कंटिन्यू कर दूं. बेटा नंबर वन लिटरेसी,
Number 2, birth rate and death rate. Number 3, urbanization. Number 4, poverty. Number 5, infrastructure development. Number 6, level of unemployment. Number 7, industrialization. Number 8, भेदभाव, income inequalities. That's sufficient for today. Before completing the lecture, quote of the day. देखो बेटा, you live only once. आप सिर्फ एक बार जी रहे हो, फॉल्स, झूठ है। यू लिव एवरी डे, यू डाई ओनली वंस। आप हर दिन जी रहे हो। कल की गलती आज सुधारी जा सकती है, कल की लेजीनेस आज हटाई जा सकती है, कल का सपना आज पूरा किया जा सकता है, कल की उम्मीदें जो टूट चुकी है आज फिर हो सकती है, फिर नई उम्मीदें होंगी, नया दिन होगा, नया जोश होगा, नए सपने होंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बिगिन फ्रॉम द मॉर्निंग। You live only once, false. You live every day. मौत सिर्फ एक बार होती है। You die only once. सब कुछ, हर सपना, हर ख्वाहिश, हर मेहनत नाम बना के मर जाए, वो जिंदगी हमें बिल्कुल मंजूर है। That's sufficient for today. We'll meet again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.